स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजित मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर को देखने वाले हैं। यह चैप्टर उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो आज तक कभी टाइम एंड वर्क को नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़े हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। और यह जो वीडियो है उन लोगों के लिए और लाभदायक होने वाला है जो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए ये 50 क्वेश्चन आपका काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को है जो एक अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। सारी क्वेश्चन और सारी बातों को आप लोग समझ पाइएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसे 15 दिनों में करता है, दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ए एक काम 10 दिनों में और बी 15 दिनों में कर रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसमें एक ए है और एक बी है। ये जो है वो 10 दिनों में कार्य को करता है और बी जो है वो 15 दिनों में कार्य को करता है। ये क्या है, हमारा वर्क कैपेसिटी है, यानी एक दिन कितने दिनों में, जितने दिनों में कार्य करता है वो हमारा दिया हुआ वर्क कैपेसिटी, बल्कि क्या है, दिन है हमारा दिया हुआ। यानी ये हमारा दिन है कि कितने दिनों में हमारा कार्य को समाप्त करता है वो हमारा दिया हुआ है। अब हमको क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा आपका 10 और 15 का एलसीएम आप लीजिएगा तो हमारा क्या आएगा, 2 से लगाएंगे या फिर यहाँ पे 5 से लगाइए। डायरेक्ट 5 दूना 10 और 5 3 15, 5 3 15 और 15 दूना 30, यानी कि टोटल हमारा क्या है, एलसीएम हमारा 30 आया। ये 30 जो हमारा आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कुल कार्य हो जाएगा। ये हमारा जो एलसीएम जो आया है हमारा ये टोटल वर्क हो जाएगा। इसको आप लोग बढ़िया समझिएगा। देखिए, ये हमारा दिन दिया हुआ था, ए जो है 10 दिनों में कार्य कर रहा है, बी जो है 15 दिनों में कार्य कर रहा है। दोनों का जो एलसीएम लेके आए हैं हम लोग, एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो गया, यानी कि कुल कार्य हो गया। ठीक है, 30 हमारा कुल कार्य। अब देखिए 10 से भाग लगाइएगा तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30 होगा। ये 3 और 2 हमारा क्या आया, तो 3 और 2 जो है हमारा कार्य क्षमता आया, यानी एक दिन में कितना कार्य करेगा वो आ गया। यानी कि ए जो है हमारा एक दिन में 3 कार्य करेगा, बी एक दिन में 2 कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो टोटल कार्य हमारा 30 है और एक दिन में दोनों मिलकर, एक दिन में ए 3 और बी जो है 2, तो दोनों मिलकर 3 2 5 कार्य करेगा एक दिन में। टोटल कार्य 30 है। अब काटिएगा हमारा तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, यानी कि 6 दिन में जो है वो दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। सेम 2 नंबर क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, राम अकेला एक कार्य को 40 दिनों में और श्याम अकेला 60 दिनों में करता है, दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक राम है और एक श्याम है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, एक राम है और एक श्याम है। राम जो है हमारा वो 40 दिनों में कार्य को समाप्त करता है और श्याम जो है हमारा 60 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। इसमें क्या कर रहा है कि फिर दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए फिर इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 40 और 60 का जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से 20 से लगाइए, 20 दूना 40 और 20 3 60, यानी कि 20 दूना 40 और 4 3 कितना हो जाएगा, 112, यानी 120 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 120 जो हमारा आया है, 120 जो है हमारा वो क्या है, हमारा टोटल वर्क। 120 हमारा क्या है, टोटल वर्क। अब 40 से भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे में, 3 मरतबे में, और 60 से भाग दीजिएगा 2 मरतबे में, यानी आर जो है एक दिन में 3 कार्य और एस जो है हमारा एक दिन में 2 कार्य। हमको क्या पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो राम और श्याम दोनों मिलकर जो है टोटल कार्य 120 है और एक दिन में दोनों मिलकर 5 कार्य करेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 20, यानी दोनों मिलकर 24 दिन में कार्य को समाप्त करेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 मित्र एक कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। 3 मित्र मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा 3 मित्र है, तो 3 मित्र मान लेते हैं ए, बी और सी है। ए है, बी है और सी है। तीनों मित्र जो है वो कितने 10, 12 और 15 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। मान लीजिए कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी जो है वो कितने दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में, यानी बी जो है वो 12 दिन में और सी जो है 15 दिनों में। इसको भी सेम उसी तरीका से एलसीएम सबसे पहले लेंगे। तो तीनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 12, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा यहाँ पे कितना से 2 से, तो 2 पचे 10 और 2 6 12, यहाँ पे 15। फिर लगाएंगे यहाँ पे 3 से तो 5, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 पचे 15 और 5 से लगाएंगे तो 1, 2 और 1, 5 दूना 10, 10 30, 30 दूना 60, यानी कि हमारा 60 जो है एलसीएम आ गया। 10 से भाग लगाएंगे तो 6 मरता है, 12 से लगाएंगे तो कितना 12 पचे 60, 15 से लगाएंगे तो 4 मरता है। हमें क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर टोटल कार्य जो हमारा 60 है, एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, तो 15 कार्य कर रहे हैं। काटेंगे तो 15 चका 60, यानी कि 4 दिन में जो है कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन आपका इसी तरीका से है, 3 वाला ही है। देखिए क्या करा है, यदि ए, बी, सी अलग अलग कार्य को 10, 15 और 30 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मान लीजिए कि ए, बी और सी है, ए, बी और सी है। इसमें कितने कितने दिन है, तो 10 दिन है, 15 दिन है और 30 दिन में कार्य को समाप्त करता है। अब हमको क्या कह रहा है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम इसी तरीका का क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी है। आपका उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा आप 10, 15 और 30 का, तो आपका 60 आ जाएगा। 10 छक 60, 15 चका 60 और 30 दूना 60, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, तो 60 हो गया। एक दिन का वर्क ए का कितना 10, बी का 4 और सी का एक दिन का वर्क 2, यानी कि तीनों मिल जाएगा ए, बी और सी, तो टोटल वर्क हमारा 60 है। एक दिन में टोटल कितना करें, 6, 4, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। काटेंगे तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60, यानी कि 5 दिन हमारा लगेगा, तीनों मिलकर कार्य को करेगा। उसी कार्य को तो 5 दिनों में वह समाप्त कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला इसे 4 दिनों में करता है तो बी अकेला इसे कितने दिनों में करते हैं। देखिए धीरे धीरे हमारा टाइप जो है वो बदलते जाएगा और धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होते चले जाएगा। आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है टाइम एंड वर्क से किसी भी एग्जाम में। चलिए बनाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं कितने दिनों में, तो 3 दिनों में करते हैं दोनों मिलकर कार्य को। और उसके बाद जो है ए अगर अकेला करता है तो उसे कितना दिन लगते हैं, तो ए अकेला अगर करता है तो उसे उसी कार्य को करने में 4 दिन लगते हैं। तो कह रहा है कि बी अकेला आपका कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। देखिए इन दोनों का फिर एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 से भाग लाएंगे तो 4 मरता है में, और 4 से भाग लाएंगे तो 3 मरता है में, यानी ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और दोनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग को यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो इसमें दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी ए यहाँ पे 3 कार्य कर रहा है तो यहाँ पे भी 3 कार्य कर रहा होगा। कौन, ए, यानी कि एक कार्य बच रहा है वो कौन करेगा, तो एक कार्य जो बच रहा है वो बी कर रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 4 कार्य हो रहे हैं। अब देखिए बी का हमारा पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे, यानी टोटल कार्य तुम्हारा 12 है और बी का पूछ रहा है तो बी एक दिन में 1 कार्य करेगा, यानी कि 12 दिन में कार्य को क्या करेगा, वह बी जो है वो समाप्त करेगा 12 दिन में कार्य को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। राम अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, जबकि श्याम अकेला 50 दिनों में करता है। देखिए सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर। राम और श्याम है, वो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, तो 3 दिनों में समाप्त करता है। और श्याम अकेला जो है उसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त करता है। तो राम का पूछ रहा है कि राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, बनाएंगे हम तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसका बनाए तो यहाँ पे 30 और 50 है, एलसीएम लेंगे तो कितना 10 से 10 3 30, 10 5 50, 10 5 50, 50 में 3 से तो कितना 150। ठीक है, यहाँ पे भाग लाएंगे तो 5 और इधर भाग लाएंगे तो कितना 3। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलकर हमारा जो है एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं और श्याम अकेला एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। अगर यही श्याम यहाँ पे जो है, श्याम अगर 3 कार्य यहाँ पे भी कर रहा है तो यहाँ पे भी 3 कार्य करेगा। इसका मतलब राम कितना करेगा, तो बचेगा कितना 2, यानी राम 2 कार्य कर रहा होगा। अब टोटल जो हमारा किसका निकालना है, राम का। तो राम जो है टोटल कार्य 150 है और राम जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, यानी कि 7 दूना 14 और यहाँ पे 5 दूना 10, यानी कि राम अकेला जो है वो 75 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन को। अब अगले टाइप आ गया 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, ए अकेला एक कार्य 30 दिनों में करता है, उसने 5 दिन कार्य किया, तब शेष कार्य को बी ने 15 दिनों में पूरा किया, बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में जो है वो कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में 30 दिनों में समाप्त करता है, लेकिन यहाँ पे ए और बी जो है, देखिए ए 5 दिन ही कार्य को करता है, तो ए का जो कार्य बचा वो 25 दिन का कार्य बचा, और ये 25 दिन का कार्य बी जो है वो 15 दिन में खत्म कर दिया। अब इसको देखिए काटेंगे तो 5 से काटेंगे 50 25 और 3 से काटेंगे 3 5 15, या 5:3 आया। अब देखिए ए जो है वो कितने दिन में समाप्त करता है, 30 दिन में कार्य को समाप्त करता है। इस 5 को 30 बनाने के लिए आपको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 30 बनाने के लिए इधर 6 से गुना किए हैं तो 30 आ गया, और उसी तरीके से 6 से इसमें भी गुना करना होगा तो 6 कितना हो जाएगा 18। यानी कि ए अगर 30 दिन में कार्य को करेगा तो बी हमारा कितने दिन में कार्य को करेगा, बी जो है वो 18 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन 30 दिन और 40 दिनों में करते हैं। इन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य पूर्ण होने से 4 दिन पहले सी छोड़ दिया, कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएंगे। ये भी थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आप शुरू से लेकर अंत तक अगर इस सेशन को देख लीजिएगा, 50 क्वेश्चन है, ये अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर इस सेशन को आप लोग अटेंड कर लीजिएगा तो आपको गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपका जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ए और बी और सी है, ए है, बी है और सी है। ए जो है कार्य को 24 दिनों में समाप्त करता है, बी 30 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, और सी जो है हमारा 40 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। हमने क्या बोला कि तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहला कार्य हमारा क्या है, एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। हम एलसीएम लेंगे तो 24 का, 30 का और 40 का। अब एलसीएम लीजिएगा तो कितना से आ जाएगा, देखिए 2 से लेंगे तो 12 दूना 24, 15 दूना 30 और 20 दूना 40। इधर लेंगे 4 से अगर हम करें तो 4 तिये 12, 15 और 4 पचे 20। अब देखिए यहाँ पे 3 से करें तो 3 के 3 पचे 15 और यहाँ पे 5 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 एक निकल के आ जाएगा 5। अब 5 तिये 15, 15 जगह 60, 60 दूना 120, यानी 120 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। एलसीएम है 120 जो कि हमारा टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क हमारा 120 आ गया। अब देखिए भाग लगाइएगा तो 4 तिये 12, 12 दूना 24, यानी कि 5 बच रहा है तो 5 भाग लाएंगे इधर तो 3 चक 12 और 4 तिये 12। हमें क्या कहा 8 नंबर क्वेश्चन में कि इन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया,
परंतु कार्य पूर्ण होने से 4 दिन पहले सी कार्य छोड़ रहा है। यानी सी जो है वो 4 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, एक दिन में सी 3 कार्य करेगा, यानी कि 12 कार्य वो छोड़ रहा है। अगर उससे 12 कार्य करा लिया जाए तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 12 को तो 2 और 2 1 3 और 1, यानी कि अगर सी 12 कार्य करता तो सभी मिलकर 132 कार्य करते, और तीनों मिलकर यानी ए बी और सी तीनों मिलकर 132 कार्य करते हैं। तो तीनों को जोड़ दीजिए तो 5 4 कितना 9 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, यानी अब काटेंगे तो 12 के 1 मरता है 12 और फिर 12 के 1 मरता है, यानी 11 दिन में जो है कार्य क्या होगा, हमारा समाप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर में क्या कर रहा है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36 54 और 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए जबकि 12 दिन पहले बी बाहर हो गया। बताएं कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। उसमें जो था एक बाहर हो रहा था, इसमें दो दो बाहर हो रहा है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग, देखिए कैसे बनाते हैं। क्या कर रहे हैं 9 नंबर में, ए बी और सी है, ए है बी है और सी है। ए जो है आपका वो 36 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, बी 54 दिनों में और सी 72 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। हमने सबसे पहला कार्य क्या बताया कि सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 36 54 और 72 का अगर एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 9 से अगर तो 9 चक 36, 9 छक 54 और 9 अठे 72। अब देखिए 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 छक 8, यानी कि 2 और 4 का एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा। अब देखिए 9 दूना 18, 18 चक कितना हो जाएगा 72, और 72 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 7 या 21, यानी 216, यानी 216 हमारा आ जाएगा। अब देखिए 9 चक 36, 36 छक यानी कि 6 आ जाएगा। 9 छक 54, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 9 दूना 18, 18 36 18 54, 54 चक्का यहाँ पे आ जाएगा। और 9 दूना 18, 18 चक 72, यानी कि 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ए जो है एक दिन में 6 कार्य, बी एक दिन में 4 कार्य और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो 3 कार्य कर रहा है। कौन कौन बाहर हो रहा है 9 में, तो ए 12 दिन पहले और बी जो है ए 8 दिन पहले और बी 12 दिन पहले। ए जो है वो 8 दिन पहले और बी जो है वो 12 दिन पहले बाहर हो रहा है। ए एक दिन में 6 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। देखिए 8 छक कितना हो जाएगा, 8 छक 48 और 12 चक कितना हो जाएगा 48, यानी कि ए 48 कार्य छोड़ रहा है और बी भी कितना कार्य छोड़ रहा है, 48 कार्य ही छोड़ रहा है। अगर ये दोनों रहता तो इतना कार्य और होता इसमें ऐड, तो चलिए ऐड कर लीजिए। तो 8 8 16 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 16 और 16 6 कितना हो जाएगा 16 6 22, 22 के यहाँ पे 2 हासिल कितना 2, 4 4 8 8 1 9 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 के 1 हासिल 1 2 और 1 3, यानी अगर ये दोनों इतना इतना कार्य करते तो 312 कार्य होता। तीनों मिलकर करता, ए बी और सी तीनों मिलकर इतना कार्य करते और तीनों एक दिन में जो है वो 13 कार्य करते हैं। अब इसको भाग लगाइएगा तब 13 दूना 26 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना 5 4 1 5 5 3 52 हो जाएगा, 13 चक्का 52, यानी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करते हैं 24 दिन में। यानी कार्य कितने दिन में समाप्त होगा आपका 24 दिन में जो है आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, ए एक कार्य को 10 दिनों में और बी 15 दिनों में करता है। 3 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया, उसके बाद वह छोड़ दिया, शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। देखिए क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, ए है और बी है। ए जो है आपका वो 10 दिनों में और बी 15 दिनों में कार्य को करता है। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो हमारा 30 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है टोटल वर्क है। 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, यानी ए एक दिन में 3 कार्य करेगा तो बी एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब आगे क्या कर रहा है हमारा 10 नंबर में कि उस 3 दिन तक ए कार्य किया, यानी ए जो है अकेले कितना दिन तक कार्य किया 3 दिन तक और एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, यानी कि 3 ते कितना 9 कार्य कर रहा है कौन ए।
यानी कि शेष कार्य जो है वो कितना बचेगा, तो 30 में से 9 घटा देंगे, यानी शेष कार्य 21 बच रहा है। और शेष कार्य जो है आपका कौन कर रहा है, शेष कार्य बी कर रहा है, यानी शेष कार्य बी जो है वो कितने दिनों में करेगा, तो एक दिन में बी 2 कार्य कर रहा है, यानी कि कितना, 10.5 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। कौन, बी अकेले 10.5 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन।